हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक है कि 10th के बाद क्या सर। और मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में कॉमर्स के बारे में ही बात करने वाला हूं। दोस्तों, वैसे तो आपको हजारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि जिसमें कॉमर्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, लेकिन इस वीडियो में आपको उन सारे वीडियो से कुछ तो अलग बात डेफिनेटली मिलेगी। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पिछले 10 साल से मैं कॉमर्स फील्ड में पढ़ा रहा हूं, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपने मतलब मैं प्रो कॉन्स दोनों बताऊंगा, और मेजॉरिटी कॉमर्स फील्ड में मैं इतने सालों से हूं, तो ये कैसे बेस्ट है ये बताना मेरा एक मेन एम रहेगा कि भाई कि आपको सारी बातें मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा के बताऊं। बहुत सारे बच्चे 10th एग्जाम जैसे ही प्रमोट हो चुके थे, बहुत खुशी में थे कि सर अभी टेंशन नहीं। जैसे आपको नोबिता दिख रहा है कि मस्त घूम रहे थे, फिर रहे थे, मजा कर रहे थे, आराम कर रहे थे। लेकिन जैसे घर में बात चालू हो गई, बेटा अब आगे क्या करना है, आर्ट्स साइंस की कॉमर्स, फिर अपना चेहरा हो गया, कंफ्यूजन से भर गया, डाउट आ गया, अरे क्या करें। कुछ दोस्त जो होते हैं, जो है ना, अपने 10th तक अलग ही बॉन्डिंग होता है अपना, कुछ साइंस में चले जा रहे हैं, कुछ कॉमर्स में जा रहे हैं, कुछ आर्ट्स में जा रहे हैं। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसीजन लेने में तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों के डिसीजन मेकिंग में आ जाता है कि मेरे दोस्त ने अगर साइंस लिया तो मैंने साइंस लेना चाहिए, उन्होंने अगर कॉमर्स लिया तो मैंने कॉमर्स लेना चाहिए। बट दोस्तों, क्या ये सही है क्या? इसीलिए मैंने जो कहा ना, मैं आपको एकदम स्टोरी लाइन लेके कॉमर्स का एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि कॉमर्स चलता कैसे है। आपके लेवल के मैं ये नहीं बताऊंगा कि मतलब कितना सैलरी आप कमा लोगे, कितना आप जॉब करोगे। अरे आपको, अगर देखो, मुझे एक समझता है कि अगर आपको उस चीज को जिसको आप कर रहे हो उसको समझ लिया ना, तो पैसा तो आपके पीछे आने ही वाला है। वो चीज डेफिनेटली हम पार्ट 2 में बताएंगे। सारे कोर्स से सीए किया तो कितना मतलब आपको पैकेज मिल सकता है, कितना ड्यूरेशन लगेगा, सीएस किया तो क्या, सीए में किया तो क्या, एंड अदर जो कोर्सेस है बीबीए वगैरह, सबके डिटेलिंग में जाएंगे। लेकिन आप इस लेवल पे रेदर देन कि सर 10 साल बाद क्या होगा, अब आपको कॉमर्स क्यों लेना चाहिए और वो सच में इंटरेस्टिंग है क्या, ये समझना जरूरी है। और आप जो इस सिनारियो में हो, और कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर हमको ना बहुत बार जैसे कॉमर्स ये फील्ड सिलेक्ट करना है, और जिसमें जाके मोटे मोटे तौर पे तो भी सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू, जिसे अभी सीए में भी कहते हैं, ये कोर्सेस हमको ना लगता है कि हमने करना चाहिए, कम से कम इन्वेस्टमेंट में तगड़ा रिटर्न है मालिक। लेकिन हमको ये नहीं पता कि कॉमर्स में होता क्या है। अब दो तरह की ऑडियंस हो सकती है, जिनके घर में ऑलरेडी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनको तो ऑलरेडी पता है सीए क्या है, और जिनके घर में नहीं कोई ऐसे बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, वो वीडियो जरूर देखे तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी। अब रोल में आते हैं दो लोग। जब नोबिता दिक्कत में होता है, तब तक उसका फ्रेंड उसे हेल्प करने आएगा ही, डोरेमोन, राइट। तो वो कहता है, देख भाई कि अगर तूने कॉमर्स लिया, और एक बात, आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है आपके गूगल फॉर्म का। आपको कोई भी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आप वो फॉर्म भर दीजिए, हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा। और 10th के बाद क्या, और जो नासिक से स्पेसिफिकली, हम आपको कॉलेजेस के लिस्ट, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। सो आप वो फॉर्म भर लीजिए, राइट। और जो भी आपके दिक्कत रहेंगे, हम आपको पर्सनल काउंसलिंग भी करने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग कि आपको 15 दिन का डेमो लेक्चर, सारे सब्जेक्ट भी हम ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं, ताकि बच्चों को डिसीजन लेने से पहले वो सब्जेक्ट पढ़ के डिसीजन लेने में इजी हो, राइट। वो सारी चीज होगी, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उतना देख लेना। ओके सर, अब आप देखो कि डोरेमोन रोल में आ गया, नोबिता को समझा रहा है कि कॉमर्स लिया तो क्या चीज हो सकती है, और बट ऑब्वियस एग्जाम्पल चल रहा है छोटा भीम का। दोस्तों, ये पूरी की पूरी टीम अब आ रही है कॉमर्स फील्ड में। ध्यान से सुनना, जैसे ये कॉमर्स फील्ड में आ गई, इन्होंने कॉमर्स सिलेक्ट किया, अब सवाल ये बनता है कि अब आपके सामने इमेजिनेशन आना चाहिए। इनके पूरे गांव में, ढोलकपुर में, यही लोग हैं जिन्होंने कॉमर्स लिया। अब कॉमर्स लेके वो अपने गांव को कैसे बदल सकते हैं, या फिर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें काम में आ सकती है, वो हमें समझना है। सबसे पहले आपने सुना रहेगा कि इंडिया, अगर आप इंडिया में रह रहे हो, बट ऑब्वियस तो वहां पे टैक्सेशन सिस्टम होता है। ये क्यों लिया जाता है पता है? नहीं सर, आप लोग जितने भी गुड्स खरीदते हो तो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो, मेजॉरिटी गुड्स एंड सर्विसेज पे। कभी पिज्जा खाने जाओगे, कभी मैकडी में जाओगे तो बिल देखना, वहां पे बिल में आपके साथ मोदी जी भी रहते हैं खाने को, CGST SGST लिखा होता है।
तो ये स्ट्रक्चर क्या है ये ना आपको कॉमर्स में समझता है। मालिक अब ध्यान दो, जैसे आप ढोलकपुर में आ गए तो वहां के जो पीएम है, वहां के जो राजा है, वो उनको अपना देश अभी उतना राज्य कैसे चलाना है, और उन्होंने पूछा भीम से कि भाई तूने कॉमर्स लिया, अब क्या हेल्प हो सकती है हमारे राज्य को तुम्हारे इस नॉलेज से। तो उनको पहला सब्जेक्ट जो है कॉमर्स का वो है अकाउंट्स। क्या सब्जेक्ट है मालिक? अकाउंट्स। तो पहले भीम ये एक्सप्लेन कर रहा है, सर देखो ये जो आंटी इतने लड्डू बनाती है, बेचती है बराबर, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर इनको यही नहीं समझता कि उनका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। क्यों नहीं समझता? बिकॉज वो ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग नहीं करते। अब देखो नया वर्ड आया सर, ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, इवेंट्स मतलब क्या, और आपने बोला रिकॉर्डिंग नहीं करते मतलब क्या। तो आपको जो ये अकाउंट सब्जेक्ट है इतना इंटरेस्टिंग, इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि जो बहुत सारी चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड कर देता है और प्रोफेशनलिज्म सिखाता है आपको जिंदगी में। फिर भीम जो कह रहा है कि सर ढोलकपुर में अगर ये बिजनेस चल रहा है, इसका हमने प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखा, प्रॉपर अकाउंटिंग किया, जर्नल लेजर ऐसे कुछ टर्म होते हैं, हमने ये ध्यान रखा कि कितना सेल हो रहा है, ये वर्ड तो आपको पता ही होगा बराबर, कितने प्राइस उनको घर में वो चीज कितने को गिर रही है। अगर ये आंटी को एक लड्डू 5 रुपए में कॉस्ट है उनका, और वो अगर 7 रुपए में बेचेंगे तो 2 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे, यस और नो। और एट द एंड ऑफ द डे समझा कि आंटी ने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है, चुटकी के मम्मी ने। और अगर प्रॉफिट कमा रहे तो बिजनेस करो, लेकिन बाद में समझा कि कर्जे पे कर्जा बढ़ रहा है, क्योंकि लड्डू 5 रुपए घर में पड़ रहा है और 2 रुपए में बेच रहे, तो 3 रुपए लॉस पे काम करेंगे तो चलेगा क्या? मालिक 2 लाख के प्रॉफिट के बदले 3 लाख लॉस हो जाएगा। और ये कोई भी सेंस नहीं रखता कि इन्होंने फ्यूचर में ये बिजनेस चालू करना चाहिए। तो महाराज ये बिजनेस क्या हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। नहीं तो इनको प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ जो प्रॉफिटेबल हो वो चीज इन्होंने करनी चाहिए। अकाउंट के नॉलेज से आपने उन्हें बता दिया। क्यों? क्योंकि आपने सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड देखे, चेकिंग किया कि क्या प्रॉफिट है, कहां लॉस है, क्या सही है, क्या गलत है। ये आपको स्टेटमेंट या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग से आपको पता चला। वो होता है ना डेबिट क्रेडिट, कॉमर्स में ऐसे वर्ड सुने होते हैं, तो वही एक फंडा है। ये समझ में आया? यस और नो? यस सर, हमने तो सुना अकाउंट में से। चलो ये एक छोटा एक एग्जांपल दिया, तो फिर क्या हुआ कि ये चुटकी के मम्मी ने अकाउंटिंग स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने देखा कि कहां पे गलतियां हो रही है, लॉस क्यों हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उसको समझा और उसमें रेक्टिफिकेशन किए, चेंजेस किए, और फिर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बनाना चालू कर दिया। और भीम को लड्डू भी मिल गए। लेकिन और एक आइडिया, जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आता है, सर इकोनॉमिक्स में 12th इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है यूटिलिटी, कि जो भी कमोडिटी लोगों की वांट को सेटिस्फाई करती है उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी कहा जाता है। और हमारी यूटिलिटी ना जैसे जैसे हमारे पास वो चीजें आती जाती है तो हमको उसकी वैल्यू कम कम होते जाती है। आपने अनलिमिटेड थाली का एग्जांपल सुना होगा कि 100 रुपए में जितना मन है जितना खाना है खाओ। लोग जाते तो है उस एडवर्टीजमेंट को देख के, लेकिन उतना ही खाते हैं जितना पेट में जगह होती है। क्यों सर? एवरी निवाले के साथ उसका पेट क्या होते जाता है? भरते जाता है। भीम ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, आंटी को स्कीम दिया, बोला नॉलेज दिया, देखो मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, कॉमर्स में बिजनेस कैसे चलाते हैं हमको पता है। आप लोग एक काम करो, आंटी बोलो कि 50 रुपए में अनलिमिटेड लड्डू खाओ। अब इससे क्या होगा? नंबर ऑफ कस्टमर आपके पास आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, जिससे आपका सेल बढ़ जाएगा। और अगर सेल बढ़ा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यस और नो? लेकिन ये आंटी बोली अरे पागल, 50 रुपए में अनलिमिटेड, तो लोग तो पूरा दुकान खा जाएंगे। बोलना नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने कॉमर्स में पढ़ा है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कि जो ह्यूमन बींग्स है उनकी जो वांट्स है, उनकी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश कम कम होते जाती है एवरी यूनिट ऑफ कंजम्पशन, आफ्टर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। मतलब कि एवरी एडिशनल लड्डू वो खाएगा, 1 खाएगा, 2 खाएगा, 3 खाएगा, वो तो इस सोच को लेके आएगा। मतलब कालिया आएगा बोलेगा मैं तो पूरे लड्डू खा जाऊंगा, लेकिन ऐसे होगा क्या? नहीं, वो उतना ही खाएगा 5-10 जितना उसका कैपेसिटी है। लेकिन आपने सेल तो बढ़ा दिया, 50 रुपीज, आओ भाई जितना खाना है खाओ। कोई 10 खाएगा, कोई 4 खाएगा, कोई 2 खाएगा, लेकिन एवरेज आपको नुकसान नहीं होगा। बिजनेस चलाने का स्किल कॉमर्स सिखाता है। 2 सब्जेक्ट एकदम मैंने उनका 2-2% सिर्फ आपको बताया है। इन सब्जेक्ट के व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज अकाउंट्स, ये पूरे लिंक्स हमने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, जिसमें आपको उसके चैप्टर के साथ डिटेलिंग में सारी बात बताई, आप देख सकते हो।
जरा जाना और देखना उस लेक्चर को कि भाई क्या सच में हमको वो चीज अच्छी लग रही है या समझ रही है क्या। पूरे सब्जेक्ट में चैप्टर के नाम के साथ सारी बातें दी हुई है, लेकिन ताकि आपको ना मुझे उस कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं लेके जाना, सिर्फ बेसिक समझा दूं कि भाई कितना इंटरेस्टिंग है कॉमर्स अगर आप समझ सकते हो तो पहले तो भीम ने इस प्रॉफिट लॉस समझाया अकाउंट के नॉलेज से, इकोनॉमिक्स के नॉलेज से, एक नई नई स्कीम, इकोनॉमिक, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट क्या होता है, ये समझा। डेवलपमेंट आने लगा ढोलकपुर में। अब बात ये हो गई जैसे जैसे आंटी का सेल बढ़ने लगा, अब उनको रिक्वायरमेंट है कि कंपनी बनाई जाए। ये इंडिविजुअल सेलर होते हैं जिसे सोल ट्रेडिंग कहा जाता है। आपके कॉमर्स के लैंग्वेज में एक वर्ड मैंने समझाया, क्योंकि यहां पे चुटकी की मम्मी अकेली है। अब उन्हें अगर कंपनी बनानी है दोस्तों, अगर कंपनी बनानी है तो इसका नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, आपको बहुत डिटेल में ट्रेड क्या होता है, होलसेलर कौन होते हैं, रिटेलर कौन होते हैं, उसके बाद इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन में ये भेज सकते हैं क्या, ढोलकपुर के प्रोडक्ट बाहर जा सकते हैं क्या, ढोलकपुर से बाहर और इंडिया के भी बाहर, अगर जा सकते तो उसके क्या क्या प्रोसीजर हो गए, ये सारी बातें आपको कॉमर्स सिखाता है। और जब आपने कंपनी बनाई, इवन कंपनी बनाने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो कैसे की जाती है, और कंपनी चलाने के लिए जो कंपनी सेक्रेटरी लगते हैं सीएस, वो सब्जेक्ट का ज्ञान आपको एसपी में दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है कि हाउ टू स्टडी एसपी या एसपी सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए, 11th में क्या आपको हेल्प करता है, ये सारा उस एसपी सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से देखो, ऑलरेडी 10,000 से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं उसे। तो कंपनी बनाना, और कंपनी बनेगी तो रोजगार हो गए, रोजगार हो गए तो उस देश का डेवलपमेंट होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सारी बातें दोस्तों कॉमर्स में एक बंदा आने के बाद कितना डेवलप हो रहा है आप समझ सकते हो। अकाउंट सीखो, ओसी, एसपी की कंपनी को चलाए कैसे जाए, कब मीटिंग्स होनी चाहिए, कैसे कंपनी हैंडल करना, ये सारी बातें मैनेजमेंट लेवल का ज्ञान आपको कॉमर्स में मिलता है। तो एक टीम, सर कौन सी टीम की, एक छोटा भीम की टीम जब कॉमर्स ले रही है और अपने गांव में इतना बदलाव कर रही है, क्योंकि सारी बातें प्रैक्टिकल है, कल वो जाके ये भी बोल सकते कि बैंकिंग सिस्टम लाया जाए। अब बैंक क्या होता है आप सबको पता है, लेकिन उसमें चेकबुक क्या है, पासबुक क्या है, उसके बाद पे इन स्लिप क्या है, विड्रॉल स्लिप क्या है, क्या इसके फॉर्मेट्स क्या, ये सारी बातें पता है आपको? नहीं सर। और कॉमर्स आपको कभी भी जिंदगी में याद रखना मरने नहीं देगा, भूखा मरने नहीं देगा करके। आप किधर भी जाओ, कोई भी बिजनेस करो, आपको ये नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज है जो हर जगह पे काम में आएगा। 10th तक का पढ़ाई अलग था दोस्तों, यहां से आगे आपका जो भी आप पढ़ोगे वो आपके लाइफ में पूरी तरीके से काम में आने वाला है। सर कैसे, थोड़ा वो भी बता दो, ध्यान दो यहाँ पे। ये क्या चल रहा है, कौन सा ईयर है सर और मैम? 2021 में आप लोग हो, और ये डिसीजन कितना लॉन्ग टर्म आप पे इंपैक्ट करेगा ये भी मुझे बता देना है। सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये क्वार्टर तो चला गया है, आपने 10th एग्जाम तक ही ये सारी बातें छोड़ी 2021 की। अब अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने में आपके कोई भी कॉलेजेस का प्रोसीजर नहीं होगा, इतना मुझे फॉर्मली लग रहा है। लेकिन यहां पे हम शांत बैठ सकते हैं क्या? नहीं। जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि हमें कॉमर्स लेना है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, हमको सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, व्हाटएवर, और भी बहुत सारे फील्ड है, सेकेंड वीडियो में वो बताऊंगा, उन्होंने शांत बैठ के नहीं चलेगा। अब से प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो आप एटलीस्ट यहाँ पे कॉमर्स के कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स देखो, हमारे जो लाइव सेशन है, आप फॉर्म भरो, हम आपको लाइव सेशन में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया है उसको फिल करो, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, कुछ दिन हम आपको कॉमर्स पढ़ाएंगे, आप देखो कि कितना इंटरेस्ट आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस चीज को समझो, ताकि जब कॉलेजेस के एडमिशन इस क्वार्टर में चालू हो गए 21 के, तो आप लोग डिसीजन लेने में सक्षम हो जाओ। समझ रहा है दोस्तों? यस और नो? यस सर। और 11 का ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। अगर जुलाई में एडमिशन होता है दोस्तों, तो अगस्त सितंबर ये 2 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने, टोटल 5 मंथ्स हो गए। लेकिन हमारे क्लास में रहोगे तो तब तक सारी कंसेप्ट क्लियर रहेगी तुम्हारी, यहां तक 5 महीने, और आपका एग्जाम रहेगा 2022 में 11th का। तो ये 7 से 8 महीने आपको बेसिक क्लियर करने में मिलते हैं। मैं पूरा ये जो दिखा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, कोई टीचर ऐसे नहीं बताएगा आपको। मैं आपको पूरे आपके जिंदगी का आए के 6 साल यहां पे बताने वाला हूं कि आपका आज का डिसीजन कैसे अफेक्ट करने वाला है आपके आगे के पढ़ाई को।
2022 में क्या होगा सर, 11th का एग्जाम होगा और वो होने के बाद तुरंत आपका 12th का पढ़ाई चालू हो जाएगा। जो सेकेंड बोर्ड है, 10वीं का बोर्ड तो नहीं हुआ लेकिन 12वीं का बोर्ड जरूर होने वाला है दोस्तों। याद रखो, यहां पे आपको कोई जज करने वाला नहीं है, लेकिन तब आपको पूछने वाले बहुत लोग होंगे। और 12th की पढ़ाई, 10th की पढ़ाई आप तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे, वही सब्जेक्ट से वही सब माहौल था। यहां पे आपके सब्जेक्ट बदलने वाले हैं, आप अलग दुनिया में जा रहे हो। कॉमर्स क्या होता है, कैसे होता है, क्या कैसे पढ़ना है, हर चीज को कैसे प्रैक्टिकल लाइफ को कनेक्ट करके देखना है ताकि हमको इंटरेस्ट आए। जिस हिसाब से आईटी कोटा बोलते हैं ना कि कोटा के क्लासेस होते हैं, भाई वो बच्चे बहुत स्मार्ट कहलाए जाते हैं, कॉमर्स के बच्चे उनसे डबल स्मार्ट कहलाए जाएंगे अगर आपने समझ के चीजें पढ़ी तो, रटने के लिए नहीं पढ़ना है। तो आप लोग अप्रैल इस क्वार्टर में अगर आप 12th स्टैंडर्ड आपका चालू होगा दोस्तों, 2022 में आप पूरा 12th पढ़ोगे। जो सीए फाउंडेशन जिन्होंने सीए करने का सोचा है उन स्टूडेंट को हम 11वीं से ही सीए की पढ़ाई करवाते हैं ताकि 11th और 12th 2 साल वो सीए की पढ़ाई करे और 12वीं बोर्ड एग्जाम होगा आपका 2023 में। यस, आप लोगों की बैच जो 2021 में अभी 10th का उनका जो प्रमोट कर दिया गया है या आपको पास कर दिया गया है, समझ में आ रहा है। 2023 में आफ्टर 2 इयर्स आपको 21 11th पढ़ना है, 22 12th पढ़ना है, 23 में 12th का एग्जाम होगा और उसके बाद मई और जून में सीए फाउंडेशन का एग्जाम होगा। ये देखो, ये एक ऐसे जर्नी चलने वाली आगे 2 साल आपकी। लेकिन इन 2 साल में आप नई, भले आप देखो अब तक तो कॉमर्स के बच्चे के लिए बोल रहा था, लेकिन साइंस और आर्ट्स आप पूरी नई दुनिया में जा रहे हो और सारी चीजें आपको इन 2 सालों में सीखनी है। तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? यस सर, समझ में आ रहा है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? डेफिनेटली चाहिए मालिक। तो इसीलिए आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि आपका आज का डिसीजन 2023 तक आप लोगों को बहुत अच्छे, और अभी देखो कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन होने वाला है, तो आपका ये बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ कि बेस्ट से बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन करो। आप हमारे चैनल को थोड़ा देख सकते हो तो 25,000 से ज्यादा बच्चों का हम पे ट्रस्ट है। ऑनलाइन क्लासेस सारी तरीके से, मतलब प्री रिकॉर्डेड स्टूडियो फॉर्मेट में प्लस जूम पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम बच्चों से जुड़े हुए हैं। तो अब ना वो बाउंड्री मैटर नहीं करता आप कहां पे रह रहे हो। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने तो आप डेफिनेटली हमारे पास भी कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी करवाने लेने की हमारी रहेगी। रोड मैप समझा मालिक कि 2023 तक कैसे जाना है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखो अभी इस बात को, बहुत ध्यान से सुनना कि ये 2 साल आपने तो 12वीं को दे दिए, उसके बाद कुछ बच्चे सीए करेंगे, कुछ सीएस करेंगे, कुछ बीबीए करेंगे, किसी को आगे जाके एमबीए करना है, किनको एलएलबी करना है। ये सब डिसीजन होते हैं आफ्टर 2 ईयर, लेकिन इन सबका बेस होता है ये 2 साल। आप लोग आज कुछ बड़ी बड़ी बातें मत सोचो। और मैं सीए करने का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें भी कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट कवर ही हो, सब्जेक्ट मतलब सारा बेसिक नॉलेज कवर हो जाता है। तो 2 साल भी आपने सीए का पढ़ाई किया ना, फाउंडेशन का, वेस्ट तो नहीं होता। 11 12 का थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कॉमर्स का वहां पे मिलता है। तो आफ्टर 12th आपको लगता है मुझे कुछ और करना है, सीए नहीं, सीएस करना है, बीबीए नहीं है, मतलब जो भी करना है, राइट आप बीकॉम करो, बीबीए करो, बीसीए करो, आपको जो भी और हजारों कोर्स है वो उसका ज्ञान तो हम देंगे, लेकिन आपका 11th और 12th मेन है। आप फिलहाल इस पे सोचो, ये नहीं कि सर आगे जाके क्या पैसा मिलेगा। आज ऐसी सिचुएशन है कि कुछ सीए होने के बाद भी 20 और 25 हजार पे महीने पे काम कर रहे हैं, और कुछ सीए ऐसे भी है जो 20 और 25 लाख पे काम कर रहे हैं। तो डिग्री का मैटर तो पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा जो चीज मैटर करती है वो है आपका नॉलेज, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो दोस्तों 2022-2023 तक आप लोग फॉर्म रहिए, 11 12 पे बेस पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद तो क्या करना है, जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे और हम आपके साथ हैं। समझ रहा है? ये 3 साल आपके FY SYTI बीकॉम के रहेंगे। अगर मैं बात करूं 2026 तक, अगर आपके एज के साथ में बात करूं तो अभी आप 16 के हो गए, एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। अपना एज में भी डिफर कर सकता है 1-2 साल से आगे पीछे। 17 और 18 के होते होते आप लोगों का 12th और सीए फाउंडेशन हो जाएगा। देन 19 एंड 2021 के होते होते आप लोग आराम से क्या खत्म कर दोगे मालिक, आप लोग अपना मतलब बीकॉम एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, सीए का मोर देन 70% कोर्स कंप्लीट कर लोगे, या सीएस का मेजॉरिटी पूरा कोर्स भी हो जाता है। ये सारी चीजें होगी दोस्तों।
मैंने एक टाइम फ्रेम आपको दिया है, कैसे करना है आप लोग मेरे से अच्छे जानते हो। आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब आपके बोलते ना कि पढ़ाई को लेके ज़्यादा सीरियस है, तो आप डिसीजन जल्द से जल्द ले दोस्तों। ये देखो मैंने कुछ बातें लिखी थी कि 3 कोर्स जनरली बच्चे करते हैं CS CS CA में। 11th का आपका एग्जाम होगा, एडमिशन तो ये 2021 में हो जाएगा, लेकिन फेब और मार्च का आपका एग्जाम होने वाला है। और एक जनरली एक गाइडलाइन मैंने बनाई कि 2022 में 11th का एग्जाम, 2023 में 12वीं का एग्जाम प्लस CA फाउंडेशन, और उसके बाद जनरल अगर आप जाते रहे, बीकॉम का जर्नी अगर देखा तो 26 तक आपका ऐसा जर्नी खत्म होता है मालिक, राइट। सब्जेक्ट कितने हैं? अकाउंट, इको, OC, SP, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट है। मैथ्स लेना चाहिए, SP लेना चाहिए, मैंने बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, वहाँ पे सारी बातें कही है। होप सो दोस्तों आपको वीडियो समझे होगे, लेक्चर समझे होगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अच्छा डिसीजन लोगे जो भी लोगे, और अच्छा करके आओगे। ठीक है, चलो यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। और भी कुछ डाउट रहे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा नंबर भी दिया है। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।